आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मुलाजमीन की तनख्वाहें हों वो रोक ली जाती हैं। सो ये पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पे ड्रामा करना छोड़ दें, या पुलिस रिफॉर्म का ड्रामा करेंगे। अब कल उन्होंने जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट का एक ड्रामा किया, वो भी आपके सामने है। आपने सेक्रेटेरिएट की बात नहीं की थी, आपने कहा था जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे और 100 दिन के अंदर जो है वो इसके ऊपर मरहलावार काम हो जाएगा। आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद जब पीएमएलएन खुद इनको, हम ये पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन भी नेशनल असम्बली के अंदर इनको अपनी हमायत का यकीन दिला चुकी है। पीएमएलएन का बिल जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर जमा है, सूबा बहावलपुर के लिए भी है, सूबा जनूबी पंजाब के लिए भी, लेकिन उस बिल के ऊपर भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर इतने संजीदा हैं और अगर वाकई जनूबी पंजाब के लोगों के साथ जो वादा किया था वो पूरा करना है, तो फिर जनूबी पंजाब और सूबा बहावलपुर जो है वो सूबे बनाए जाएं। ये ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। और आज राजा बिशारत साहब जो हैं उन्होंने वही पीटीआई की एक रिवायत, चले नहीं सही, लेकिन पीटीआई की एक रिवायत जो है उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया। मैंने कुछ चीज़ें उनकी नोट की हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी कानून साजी की है। तो मेरा सवाल पहले ये है कि बैक डेटों के अंदर ऑर्डिनेंस पास कराने पे आपको शर्म नहीं आई? आपको स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर बिल ले जाने की बजाय डायरेक्ट हाउस में ले आना आपको ख्याल नहीं आया? ऐसे कानून साजी की है आपने। 3 बिल आज भी पंजाब असम्बली के जो है मौजूद है एजेंडे के अंदर, जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए और सीधे हाउस के अंदर आ गए हैं। और स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से भी आपको याद होना चाहिए कि अपोजिशन जो है वो अपने इस्तीफे जमा करा चुकी है, लेकिन इस हुकूमत के सिर पे कोई असर नहीं होता। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 1 है जिसका चेयरमैन अपोजिशन लीडर को होना है, वो नहीं बनाई गई। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 2 है वहाँ से हम इस्तीफे दे चुके हैं और उसके चेयरमैन साहब जो है बाय द वे वो 2 महीने मुअत्तल रहे हैं अपने गोशवारे जमा ना कराने के ऊपर। उस पर जो है वो कुछ नहीं हुआ। एक तीसरी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई, लेकिन आज तक वो भी जो है वो काम नहीं कर सकी। सो मेरा सवाल ये है कि फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जो पंजाब असम्बली के मामलात हैं, जो ऑडिट पैराज हैं, जो परवेज़ इलाही साहब के दौर से चल रहे हैं, जो PAC 1 के अंदर आने हैं, उसके अंदर जो है वो जवाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस पंजाब असम्बली के अंदर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। स्टैंडिंग कमेटियां यहाँ मौजूद नहीं हैं और राजा बिशारत साहब को इस पंजाब असम्बली की बात करते और क्रेडिट लेते हुए थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए था कि हकायक जो है ये आवाम तक पहुँच जाते हैं, उनको पता होता है। फिर ये है कि वो कहते हैं कि जी सीढ़ियों पर एहतजाज करती है अपोजिशन, जब आप हाउस के अंदर बोलने नहीं देंगे। और ये भी पहली दफ़ा हुआ, राजा बिशारत साहब पंजाब के पहले वजीर कानून हैं जो खुद कोरम पॉइंट आउट करते हैं और अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वॉकआउट करके हाउस से बाहर चले जाते हैं। ये भी पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा इन्हीं राजा बिशारत साहब ने किया है। और हम सीढ़ियों पे एहतजाज करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। ज़रा याद करें, आपका लीडर जो है कंटेनर पे खड़े होकर पार्लियामेंट पे लानते भेज चुका है। आपका लीडर जो है वो इस आपके अपने पार्लियामेंट के अंदर आना गवारा नहीं करता। और मुझे ये तो बता दें, बुज़दार साहब कहाँ हैं भाई? ना वो कोई काम करते हैं, ना काम के, ना काज के, दुश्मन अनाज के। वो कर क्या रहे हैं? वो अगर चीफ मिनिस्टर बन गए, आए ना इस हाउस में, आके जवाब दें। आप तो कहते थे हम जवाब दिया करेंगे, वज़ीर आज़म ने भी जवाब देना था। और बुज़दार साहब जो है उनकी शक्ल ही देखे हुए जो है हाउस को बाकियों को बड़ा ढूंढते फिरते हैं। कभी आप शहबाज शरीफ को ढूंढ रहे हैं, कभी आप किसी को ढूंढ रहे हैं। पहले ये तो बता दें हमारा बुज़दार साहब कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? ना वो कोई काम करते हैं और ना वो असम्बली में आते हैं। पता नहीं उनकी आंख नहीं खुलती है शायद बहुत देर तक। सो इसलिए ये बातें करने से पहले अपने लीडर का और अपनी पार्टी का ज़रा जो है बैकग्राउंड ज़रूर देख लीजिए कि ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बलदियाती बिल जो है उसके हवाले से बात की कि जी वो अपोजिशन संजीदा नहीं है। आपको याद होना चाहिए बलदियाती बिल जिस दिन पास होना था उस दिन मेरी रुकनीत सस्पेंड कर दी गई थी, क्योंकि मैं बलदियाती बिल के ऊपर बात करना चाहती थी। और यहाँ पर तो निशान लगाए हुए हैं कुछ लोगों के ऊपर कि जिनको इस हाउस में बोलने का मौका नहीं दिया जाता या नहीं दिया जाना। और बलदियाती बिल के ऊपर मुझे छोड़िए, आपकी क्यू लीग क्या कहती है उसको और कीजिए। आपकी क्यू लीग जो है इस बलदियाती बिल पे आपके साथ नहीं है, जो आपकी मेन इत्तेहादी है, आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए। और अब फिर एक अमेंडमेंट के बाद दूसरी अमेंडमेंट के बाद तीसरी अमेंडमेंट। अभी इलेक्शन कमीशन ने इनके बलदियाती बिल के ऊपर कहा है कि ये बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता।